जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं बिल्ली की जेर के ऊपर कि बिल्ली की जेर जो होती है, आखिर इसके विषय में आपने बचपन से बहुत बार सुना होगा कि भाई बिल्ली की जेर मिल जाए तो बड़ा लाभ मिल जाए। बिल्ली की नाल जिसको कहते हैं कुछ लोग, बिल्ली की नाल, बिल्ली की जेर, भाई वो मिल जाए तो बड़ा उसमें लाभ होता है, बहुत धनवान हो जाता है आदमी के पास। आपने कई लोगों को सुना होगा कि भाई उसके घर में इतना पैसा इसलिए है क्योंकि उसके पास बिल्ली की जेर है, उसके बाद बिल्ली की नाल है। आपने ये भी कई बार सुना होगा। तो अब सवाल उठता है कि बिल्ली की जेर जो होती है, क्या वो वास्तव में लाभ देती है? क्या बिल्ली की जेर को अपने पास रखना चाहिए? क्या ये कब तक लाभ देती है? तो उस बात को समझो कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्ली की जेर का संबंध किससे होता है। तो बिल्ली की जेर का संबंध होता है सीधे सीधे 64 योगिनियों से, महालक्ष्मी योगिनी से, माता लक्ष्मी से। तो बिल्ली की जेर जो होती, इसका संबंध और किसी से भी नहीं होता। मात्र और मात्र 64 योगिनियों में महालक्ष्मी योगिनी से होता है और माता लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी का तीव्र अवतार समझ लो कि माता लक्ष्मी योगिनी है, जो कि व्यक्ति को लाभ देती है, सहायता करती है। तो बिल्ली की जेर का सीधा सीधे संबंध माता लक्ष्मी से होता है। इसीलिए हम वो लोगों को बिल्ली की जेर के विषय में जानकारी देते हैं, और अगर जब उपलब्ध होती है तो उपलब्धि करवा देते हैं। तो बिल्ली की जेर, बिल्कुल बिल्ली की जेर रखने से घर में धन का लाभ होता है। बिल्ली की जेर घर में जब आप रखते हैं तो इसको बताने के लिए नहीं होता, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों, किसी को बताने के लिए नहीं होती है। इसको बस घर में अपने रखना चाहिए। बिल्ली की जेर रखने के बाद अपने आप धीरे धीरे योग बनना शुरू होते हैं। आपके समय लगता है इसमें, पर योग बनना शुरू होते हैं, जिससे कि आपको धीरे 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 आगे मौके आने शुरू हो जाएं और आपके घर में आर्थिक उन्नति शुरू हो जाए। बिल्ली की जेर रखने से एक दो पीढ़ी नहीं, आने वाली 3-4 पीढ़ी, जब तक जिस जिस व्यक्ति के पास ये आगे ट्रांसफर होती जाएगी, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि ये 10 साल में समाप्त हो जाए या 20 साल में समाप्त हो जाए। जेर आने वाली पीढ़ी में भी आप दे सकते हो। जैसे हमने देखा है कि लोग ये करते हैं कि अपने जैसे 4 पुत्र हैं तो उनमें से जो सबसे प्रिय पुत्र होता है, जो सेवा करता है, पूरे घर को लेके चलता है, उसको वो जेर देके चले गए। फिर उन्होंने बताया कि भाई हमारे पिता ने तो हमको ये चीज देके गए, 4 भाई थे लेकिन सिर्फ हमको ही देके गए क्योंकि हमने पूरे कर्तव्य निभाए, सबको लेकर चले, चारों भाइयों को अपने साथ मिला, हम मिलकर चले, 3 भाइयों को मैं साथ में मिलकर चले, पूरी जिम्मेदारी उठाई। पैसे भी खर्च होते हैं परिवार के लोगों पे तो हम करते हैं। तो हमारे पिता ने जाने से पहले बिल्ली की जेर हमको देके गए, तो हमको इसको जो है वो कैसे क्या रखे, पूजा पाठ के विषय में पूछते हैं। तो ये होता है, बिल्ली की जेर लाभ जरूर देती है। जिसके घर में बिल्ली की जेर होती है उस घर में उन्नति होती ही होती है। बस आपको सब्र रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात दुनिया बदल जाए। बिल्ली की जेर आप अपने घर में रखोगे, तिजोरी में छुपाकर, बिना किसी को बताए, लाल कपड़े में लपेटकर एक बॉक्स के अंदर, एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख दो आप। और उसको फिर आप घर में रखने के बाद साल में एक बार दिवाली पर या फिर अक्षय तृतीया भी आ रही है, अक्षय तृतीया पर उसका आपको दर्शन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। वरना रोज रोज पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, जेर को रख देना होता है। दिवाली पे निकाल के पूजन कर सकते हो। अगर किसी को ये हो कि बिल्ली की जेर खराब ना हो, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप जैसे बॉक्स लिया आपने, जैसे ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर आप बिल्ली की जेर को सिंदूर में रखेंगे। जो भारी सिंदूर आता है हनुमान जी वाला, उस सिंदूर के अंदर दबा के रखना चाहिए, तो वो कभी खराब नहीं होती। हम जो उपलब्ध कराते हैं रेजिन के अंदर, रेजिन के अंदर उसको हम जमा देते हैं, जिससे कि वो कभी भी खराब नहीं होती। आने वाली पीढ़ी को आप दे सकते हो। उसमें वातावरण का कोई असर नहीं होता, ना हवा का, ना गर्मी का, ना किसी भी चीज का, ना बारिश में उसमें फंगस भी नहीं लगता। रेजिन में जब हम उसको आपको करके देते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, पेपर वेट जैसी हो जाती है, तो वो कभी खराब नहीं होती। तो वो चीज हम आपको उपलब्ध कराते हैं, बिल्ली की जेर। तो रेजिन में हम उसको कर देते हैं, फिर धूप में रख देते हैं। एक दिन अगर धूप में पूरे दिन रखी रहे तो रेजिन अगर कहीं से नरम है तो वो पूरी तरीके से सूख जाता है, और फिर वो जो जेर है आप आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है रेजिन जो रहता है थोड़ा गीला रह जाता है, चिपचिपा, तो उसको धूप में रखने से एक दिन आप रख दो तो पूरा सूख जाता है, पूरा बिल्कुल ये समझ लो सॉलिड हो जाता है। तो बिल्ली की जेर आप अगली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। इसका काम होता है योग बनाना। ज्यादातर जो योग होते हैं वो 3 साल के अंदर बनते हैं। मतलब आज आपने बिल्ली की जेर अपने घर में स्थापित कर ली, अब योग बनना शुरू होंगे और 3 साल में लाभ मिलना, लाभ दिखना शुरू होता है। और फिर वो व्यक्ति छोटी मोटी काम नहीं करता, उस व्यक्ति को लाभ बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता है। बच्चे की नौकरी लग जाना, बच्चों की, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि आपने तो प्रयास किया पर आपकी इनकम सीमित है, पर आपने जेर रखी है तो बचत होना बढ़ जाती है, मतलब सेविंग्स बढ़ने लगती है आपकी। बच्चे की नौकरी लग गई, कुछ बड़ा चमत्कार सा हो गया आपके साथ, निकल पड़ी। तो ये चीजें होती हैं कि व्यक्ति बढ़ता ही बढ़ता है। जिनके भी घर में बिल्ली की जेर हमने देखी है, सबके घर में उन्नति ही उन्नति होती है। व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता जाता है। ये चीज होती है बिल्ली की जेर में। ये होती है उसमें माता लक्ष्मी योगिनी की सीधे साक्षात सिद्धि होती है। दिव्य दृष्टि वाले को बिल्ली की जेर में माता लक्ष्मी योगिनी के दर्शन भी होते हैं, उसमें माता लक्ष्मी दिखाई देती है।
तो बिल्ली की जेर जो होती है सीधे सीधे माता लक्ष्मी से संबंध रखती है। तो बिल्ली की जेर को अपने घर में रखना चाहिए, जो रख सकते हैं, क्योंकि ये महंगी आती है, हर जगह उपलब्ध नहीं होती। पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि बिल्ली की जेर जो है हमको कभी मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो, हम बिल्ली पकड़ लेते हैं, बिल्ली से पकड़ लेंगे, उससे हम प्राप्त कर लेंगे, पर कर नहीं पाते। कभी पता ही नहीं चलता कि बिल्ली कब बच्चे देती है। पहले के लोग जो वो मटके में अलसी, पुराने मटके होते थे, तो उनको अपने घर की ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्टोर रूम जैसा होता है वहां पे उसमें अलसी डाल के रख देते थे। अलसी जो होती है ना, चिकनी चिकनी, तो अलसी में जब वो मटके में बच्चे देती है बिल्ली, तो अलसी में जेर लिपटा जाती है, तो वो खा नहीं पाती क्योंकि उस पर अलसी लिपटा जाती थी, तो फिर वो उसको सुखा लेते थे। तो ये कहानियां हैं, मतलब सब कर नहीं पाते थे। ये समझो कि लाखों में कोई एक होता था जिसको जेर प्राप्त हो पाती थी, नहीं हो पाती थी, ये चीजें होती थी। लेकिन अभी ये स्थिति है, सोशल मीडिया की वजह से कई लोग आपस में जुड़ गए, कई लोग आपस में संपर्क में आ गए। तो कुछ हमारे ऐसे साधक भी हैं जो महाराष्ट्र से बिल्ली की जेर हमको उपलब्ध कराते हैं, और फिर जो साधक लेना चाहते हैं उनके पास वो जेर पहुंचा दी जाती है। तो वहां से आती है, उनको पहुंचा दी जाती है। हमारे पास से जेर प्राप्त नहीं होती, हम खुद कहीं से उसको नहीं है कि हम बिल्ली से प्राप्त करते हैं, नहीं, ये साधक प्राप्त करते हैं, महाराष्ट्र से स्वयं लेकर आते हैं, हमें प्रदान करते हैं जब कोई साधक मांगता है तो, और उनके पास वो जेर जो है वो पहुंच जाती है। तो बिल्ली की जेर को वैसे तो सिद्ध करने की प्रक्रिया होती है, माता लक्ष्मी योगिनी की उसमें स्थापना की जाती है। लेकिन अगर जैसे कोई सिद्ध ना भी करे और आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, तो उसको स्वतः सिद्ध मानना चाहिए कि माता लक्ष्मी की स्वतः सिद्धि है उसमें, बिल्ली की जेर में। उसको कोई पूजन, अलग से पूजन की या सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे जो साधक है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे सिद्ध करवा के लेते हैं, तो हम सिद्ध करके माता लक्ष्मी योगिनी को उसमें स्थान देकर दे देते हैं कि भाई अब आप इसको 6 महीने में एक बार दर्शन करो, या हर महीने में एक बार दर्शन कर लो, या 6 महीने पूजन की जरूरत बार बार नहीं पड़ती। 6 महीने में, साल भर में एक बार बस पूजन आप कर, दिया दिखाना रहता है, गुड़ घी का, आप उसमें 2 आहुति देनी होती कंडे पे, बस इतना ही काफी है। दैनिक पूजन पाठ हम तो यहीं रखते हैं, हम तिजोरी नहीं रखते, हम तो पूजन के स्थान पे रख देते हैं जो भी माता लक्ष्मी से संबंधित चीजें होती हैं। तो हम, बहुत सारे साधक ऐसा पूछते हैं कि आप बहुत सारी सामग्रियां जो हैं वो उपलब्ध करवा सकते हैं, जो गुप्त सामग्रियां हैं जो बहुत जगह नहीं मिलती। तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई देखो, हम माता लक्ष्मी से संबंधित और जो सात्विक देवी देवता होते हैं इनसे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं तंत्र की और जागृत वस्तुएं जो घर में लाभदायक होती हैं, वो उपलब्ध करा सकते हैं। पर जिनके विषय में हमें इंटरेस्ट नहीं है, कि जिन चीजों का सात्विक देवी देवताओं से संबंध नहीं है, उनको हम नहीं उपलब्ध कराते। जो माता लक्ष्मी से ज्यादातर संबंधित चीजें हैं वो हम उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की हम सेवा करते हैं, माता लक्ष्मी को हम बहुत मानते हैं, हमारी कुलदेवी मानते हैं, माता लक्ष्मी की भक्ति में हम पिछले कई वर्षों से हैं, और उनके ही मार्गदर्शन से, उनकी दम से हम चलते हैं। तो इसलिए माता लक्ष्मी से संबंधित ही वस्तुएं ज्यादातर आपको उपलब्ध कराते हैं। तो बिल्ली की जेर भी उनमें से एक ऐसी ही वस्तु है जो हम उपलब्ध करा देते हैं। जब उपलब्ध किसी को चाहिए होती है, उपलब्ध होती है तो उपलब्ध करा देते हैं। हमारे साधक हैं महाराष्ट्र से, वो उपलब्ध करा देते हैं, तो हम पहुंचा देते हैं आप तक। तो अगर कोई साधक लेना चाहता है तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, अगर उपलब्ध होगी तो आपको दे दी जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप उसको अपने घर में, जैसे बीज लगाते हैं अपन खेत में, फिर 2-3 साल में उसका पौधा जो होता है वो बड़ा होता है, कभी 4 साल में फल देता है, कभी 5 साल में फल देता है, लेकिन फिर वो आजीवन फल देता रहता है। जैसे आम का पेड़ लगाया आपने, अब वो 3 साल में फल देना शुरू हुआ, 4 साल में फल देना शुरू हुआ, या किसी का 5-6 साल में फल देना शुरू हुआ, पर फिर वो कब तक फल देता है? आजीवन। आपकी तो उम्र निकल जाएगी, अगली पीढ़ी आएगी तब वो बूढ़ा होकर सूखेगा पेड़। बस वैसी जेर होती है कि घर में अगर आपने रखा है तो समय दो उसको, समय लगेगा। 3 साल का आप टारगेट मान के चलो कि अब ये धीरे धीरे उन्नति होगी हमारे, तो आप उसको स्थापित करो अपने घर में और मेहनत करते चलो, धीरे धीरे फिर उन्नति होना शुरू होगी, और वो हमेशा होती ही रहेगी, नीचे नहीं जाओगे, आप आगे ही बढ़ोगे, संपत्ति बढ़ती ही जाती है, नीचे नहीं गिरोगे। ये चीज को ध्यान में रखकर सब्र के साथ चीजों को घर में स्थापित करना चाहिए। कोई भी चीज हो, अगर आप पवित्रता के लिए और लाभ के लिए कर रहे हो तो सब्र करके आप चलो। 5 साल पुराने साधक होंगे ना जो हमारे, जिन्होंने 5 साल पहले जेर स्थापित की होगी अपने घर में, वो समझेंगे कि हाँ मुझे लाभ हुआ, हाँ मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, मेरे जीवन में उन्नति हुई है। अब 1 महीने पहले किसी ने ली और वो सोचे कि मुझे 1 महीने में कुछ दिख जाए चमत्कार, तो इतनी जल्दी तो योग नहीं बनते हैं। योग, हमने कहा ना कि आर्थिक लाभ योग बनकर मिलता है, या किसी मन्नत का, मान का, किसी मनोकामना का कोई संकल्प लिया है आपने, उसका लाभ योग बनकर देवी आपको देती है। योग बनेगा तब आपको मिलेगा, योग बनाकर वो देंगी। तो सब्र करना जरूरी है।
तो इसीलिए इतिहास में बहुत पहले से बिल्ली की जेर को रखने की बातें आपने सुनते आए होंगे, देखने को बहुत कम लोगों को मिलती है। जिनके भाग्य में हो कि हाँ भाई ये भाग्य बदलना चाहता है, हाँ इसके मन में इच्छा है, उसके ही भाग्य बदलने के लिए उसको जेर की प्राप्ति होती है। जिसको जेर की प्राप्ति ना हो, समझ जाओ कि भाई अपनी जिंदगी थोड़ी सी गड़बड़ चलने वाली है। ये चीजें कि भाग्य में वो चीज हो वही प्राप्त होती है। भाग्य में अगर नहीं है तो कहते हैं ना कि जिस सुदामा के हाथ से खीर का गिर गया था, कटोरा गिर गया था और कुत्ते ने खा लिया था, तो वो चीज होती कि माता लक्ष्मी ने जब सुदामा की स्थिति बहुत बुरी देखी तो उन्होंने कोशिश की, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भाई मैं इसको प्रदान करना चाहती हूँ। मतलब भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ पर थे, लेकिन माता लक्ष्मी का के रूप में ही रुक्मणी जी थी। तो माता लक्ष्मी के रूप में ही रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि भाई आपका जो मित्र है सुदामा ये बहुत तकलीफ में है, चलो मैं इसको कुछ लाभ पहुंचाना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक घर से एक गृहिणी की ऐसी बुद्धि बदली कि उन्होंने सुदामा जी को खीर दे दी, जो कि उनके भाग्य में थी नहीं। खीर दे दी, तो जब खीर दे दी तो वो थोड़ी आगे चले, ठोकर लगी, गिर गए और एक कुत्ते ने उसको तुरंत खा लिया। मतलब जो चीज भाग्य में ना हो वो हाथ में आके भी छूट जाती है, वो हाथ में से, क्योंकि भाग्य में नहीं है तो वो चीजें होती हैं। और जिनके भाग्य में हो वो चीज उनको मिलती जाएंगी अपने आप। आपको जानकारी पता चली जेर के विषय में, आपने जेर अपने घर में स्थापना की और फिर धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू हो गया। तो ये चीजें होती हैं। तो साधक जो जेर घर में स्थापना करने से विषय में जानकारी चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमने बता दिया है कि एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप सिंदूर जो है हनुमान जी वाला भारी सिंदूर के अंदर उसको दबा के रख सकते हैं और इसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट कर, और उसके अंदर हो सके तो कोई सोने की कोई भी वस्तु इसके साथ में, जेर के साथ में आप रख सकते हैं और फिर उसको अपने तिजोरी में रख दीजिए जहां से कोई चुराए ना। क्योंकि कुछ साधक साधिकाओं ने ऐसा बताया है कि रिश्तेदार घर से चुरा के ले गए, उन्होंने बता दिया ये क्या है, बोले जेर है बिल्ली की, तो वो चुरा के ले गए। अब क्या बोलोगे, मुंह पे बोल भी नहीं सकते कि भाई हमारे घर में तो सिर्फ आप थे और गायब कैसे हो गई। तो ऐसा है कि छुपा के रखने वाली चीजें हैं, ये सामने रखने वाली चीजें नहीं। तिजोरी में छुपा के रखो उसको, रखी है तो धीरे धीरे लाभ पहुंचे। ये चीज दिखाने की नहीं होती। तो खास करके दिवाली हो, अगर मान लो दिवाली और आपके घर में मेहमान आ गए हैं, है ना, उनके सामने पूजा करना है, तो सारी वस्तुओं को फिर मत रखो पूजा के स्थान पे, उनको पैक करके रखो। जैसे बक्से के अंदर पैक की पैक रख दिया आपने, ऊपर से पूजा कर लो, खोलो मत सारी चीजें, वरना ऐसे ही होगा जैसे दूसरे लोगों के साथ हुआ कि जेर चोरी हो गई। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसीलिए इनको गुप्त रूप से छुपा के दूसरों से दबा के रखना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ भी मिले और कहीं जाए भी ना। अब साल में जिन्होंने जेर रखी है, एक बार जेर को सामने रखकर महालक्ष्मी योगिनी साधना कर लेना चाहिए 11 दिन की, साल में सिर्फ एक बार। इसका लाभ बहुत अधिक जिनको चाहिए, बहुत अधिक जिनको लाभ पाना है, उनको ऐसा करना चाहिए कि जेर को सामने रखकर महालक्ष्मी साधना कर लेना चाहिए। अब जिनको ये पता है कि मैं इसी घर में हमेशा रहूंगा, ये घर हम कभी बेचेंगे नहीं, वो जेर को बहुत अच्छे से, जैसे कि रेजिन में पैक करते हैं ना, ऐसे बहुत ही अच्छे से पैक करा के नींव में भी दबा सकते हैं अपने घर की, कि इस घर में सदैव उन्नति होती रहे, हमेशा आने वाली पीढ़ियों का भी भला हो, मेरे बच्चे हमेशा यहीं रहेंगे, मुझे विश्वास है कि इस घर को बेच के कहीं नहीं जाने वाले। तो वहां पे आप जेर को अंडरग्राउंड दबा भी सकते हो। अगर कोई आपकी फैक्ट्री है या कोई दुकान है जो आपकी खुद की पर्सनल है, तो वहां पर भी आप नींव में, आप बनने वाली है तो नींव में आप जेर को दबा सकते हो, पर एयर टाइट करके, कि उसमें हवा ना लगे। कभी एक बार अंदर जाए तो हवा ना लगे और अंदर खराब ना हो। सबसे बढ़िया रेजिन का ऑप्शन रहता है, रेजिन में जमा के जैसे हम देते हैं ना, वो कभी खराब नहीं होती। वैसा करके नींव में भी आप उसको रख सकते हो कि अब यहाँ पे हमेशा लाभ होता रहे। तो ऐसा भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साल में एक बार महालक्ष्मी योगिनी साधना, उस घर में, जिस घर में जेर रखी हुई है, साल में एक बार महालक्ष्मी योगिनी साधना उनको करना चाहिए। अगर आप चाहो तो कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हो साधना के दिनों में 11 दिन, या यूं भी बिना साधना के भी कनकधारा स्तोत्र टीवी पे आप प्रतिदिन चला सकते हो, मोबाइल में चला सकते हो या पढ़ सकते हो प्रतिदिन। उससे भी जेर का प्रभाव और अधिक बढ़ता जाता है और आपको लाभ की प्राप्ति होती जाती है। तो ये थी जेर के ऊपर जानकारी कि जेर को पहले के समय से कितना अच्छा माना जाता है, कैसे उसको घर में रखते हैं और कैसे साल में एक बार महालक्ष्मी साधना कर सकते हैं या घर में कनक धारा स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। पर सावधानी रखें कि कोई उसको देख ना पाए, कोई बाहर का व्यक्ति। आपके पति पत्नी के अलावा बच्चों को भी अभी बताने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहू बेटा हो जाएगा, तब उनको प्रदान करें। उनको भी बताएं मत कि ये क्या चीज है। बस पति पत्नी अपने तक इन चीजों को सीमित रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी।